मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र अध्याय 3 उपभोक्ता संतुलन पढ़ेंगे, है ना। उपभोक्ता संतुलन में आज हम पढ़ेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उपभोग का एक महत्वपूर्ण नियम है ना। ये उपभोग का महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम का प्रतिपादन जो सर्वप्रथम किया था फ्रेंच के अर्थशास्त्री गोसेन महोदय ने किया था। ठीक है, फ्रेंच के अर्थशास्त्री गोसेन ने किया था। इस कारण से इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है ना। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। लेकिन इस नियम की वास्तविक में विस्तृत व्याख्या किया था अल्फ्रेड मार्शल ने किया था ना। इसका श्रेय अल्फ्रेड मार्शल को जाता है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का आधार हम समझ लेते हैं ना। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का आधार, तो यह नियम इस तथ्य पर आधारित है कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है ना। मतलब मनुष्य की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ण संतुष्टि किया जा सकता है। इस नियम में मतलब आधार ये मानकर चला जाता है। तो यह हमारा प्रतिदिन का अनुभव है कि प्रारंभ में कुछ भी आवश्यकता होती है वो, है ना, तीव्रता लिए होती है, बहुत तीव्र होती है। लेकिन जब हम उस वस्तु का अधिक से अधिक उपयोग करते जाते हैं तो उसकी तीव्रता जो है वो कम होती जाती है और अंत में ऐसी स्थिति आ जाती है कि उस वस्तु की मांग घटकर शून्य रह जाती है ना। जब उस वस्तु का अधिक से अधिक उपयोग करते जाते हैं, है ना, तो जितनी इकाइयों का हम उपयोग करते जाते हैं तो उसकी मांग अंत में ऐसी आ जाती है कि, है ना, घटकर वो शून्य रह जाती है। तो उस वस्तु से पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो जाने के बाद हम उसका और अधिक उपयोग करना बंद कर देते हैं ना। तो अनुभव से यह पता चलता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की आवश्यकता की तीव्रता घटती जाती है वैसे वैसे वस्तु की अगली इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता भी कम हो जाती है, घटती जाती है। वास्तव में मनुष्य की इस अनुभूति के आधार पर ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन किया गया है ना। तो इस तथ्य को हम आगे उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं ना। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति है वो भूखा है, ठीक है। तो वो भूखा व्यक्ति है ना, वो एक सेब का उपभोग करता है, सेब खाता है ना। तो उसको उस सेब से सीमांत उपयोगिता 10 इकाई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है ना। और उसके बाद दूसरा सेब खाता है तो दूसरे सेब के खाने के बाद उसे 8 इकाई सीमांत उपयोगिता मिलती है ना। तीसरे के उपभोग करने के बाद उसको सीमांत जो उपयोगिता है ना 6, मतलब एक घटती जा रही है। देखिए पहले के बाद उसको पहले सेब के उपभोग करने पर उसे 10 इकाई उपयोगिता मिली, दूसरे के बाद उसको 8 मिला, तीसरे के बाद 6 है ना, फिर चौथा इकाई उपभोग करने के बाद उसको सीमांत उपयोगिता उसकी 4 इकाई रह गई। 5वां उपभोग करने के बाद सीमांत उपयोगिता उसका है ना 2 हो गया। तो मतलब जैसे जैसे सेब का उपभोग कर रहा है, सेब खाता जा रहा है ना, उसकी भूख समाप्त होती जा रही है और साथ ही इसकी जो सेब की उपयोगिता है उसके लिए कम होती जा रही है ना। जैसे 6वें के बाद उसका क्या है, शून्य सीमांत उपयोगिता हो गया, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर उसकी जो भूख है वो समाप्त हो गई। इसके बाद यदि वो और आगे सेब का उपभोग करते जाएगा तो उसको ये ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता उसको प्राप्त होती जाएगी, है ना। तो सेब की जैसे वो 7 इकाइयाँ प्राप्त किया तो 5, है ना, 5 इकाई तक के उसको सीमांत उपयोगिता मिला। उसके बाद उपयोगिता रही, उसके बाद शून्य के बाद से 7वां सेब जैसे उपभोग करता जा रहा है तो इसका कोई उसको लाभ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर शून्य उपयोगिता उसको मिलती जा रही है ना। तो ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अंतर्गत, है ना, जैसे जैसे हम वस्तुओं का उपयोग करते जाते हैं, उपभोग करते जाते हैं, उसकी उपयोगिता हमारे लिए, है ना, कम होती जाती है। अब हम आगे देखेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के कारण, है ना। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्यों लागू होते हैं, कैसे लागू होते हैं। तो पहला है आवश्यकता विशेष की संतुष्टि, है ना। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है 2 कारणों से लागू होती है। पहला है आवश्यकता विशेष की संतुष्टि और दूसरा है वस्तुएं अपूर्ण स्थानापन्न होती है, ठीक है। तो हम पहला देखेंगे आवश्यकता विशेष की संतुष्टि। तो
प्रत्येक आवश्यकता जो आवश्यकता है उसकी है ना, जो प्रत्येक आवश्यकता है उसकी संतुष्टि की जा सकती है। इस कारण से है ना आवश्यकता विशेष को पूरा करने के लिए साधन जितने ही बढ़ते जाएंगे आवश्यकता की तीव्रता जो है उतनी ही घटती जाएगी। वस्तु की है ना उत्तरोत्तर इकाइयों के उपयोग के बाद है ना एक बिंदु ऐसा आ जाता है जिस पर पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। तो इसके बाद वस्तु की और इकाइयों के उपभोग से है ना संतुष्टि को जो है बढ़ाया नहीं जा सकता। तो इस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता जो है वो शून्य हो जाती है ना। दूसरा है वस्तुएं अपूर्ण स्थानापन्न होती है। तो विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती है ना। दूसरे शब्दों में वस्तुओं को एक निश्चित अनुपात में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे चावल और दाल, तो चावल और दाल के उपभोग का एक निश्चित अनुपात होता है। यदि हम दाल की मात्रा को स्थिर रखें और चावल की मात्रा को बढ़ाते जाएं तो चावल की क्या है उत्तरोत्तर जो इकाइयाँ होंगी उससे घटती हुई हमें सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। ठीक है, तो यह है सीमांत उपयोगिता हार्श नियम लागू होने के कारण। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे का अध्याय पढ़ाएंगे। थैंक यू।